नमस्कार प्यारे मित्रों, 27 फरवरी का जो पेपर हुआ था आपके शिफ्ट जो सेकंड शिफ्ट की थी उसके सामाजिक विज्ञान एसएसटी के क्वेश्चन लेकर आपके समक्ष हाजिर हूं। तो आप अपने विवेक पर अपने मिला दीजिएगा कितने सही हो रहे हैं। जिनका ब्लूप्रिंट मिल रहा है तो वो यहाँ से देख लें और जिनका नहीं मिल रहा है तो वो उत्तर अपने लगा दीजिएगा और वहाँ पर आप अपने अनुसार मिला दीजिएगा। तो मैं आपके सामने जो 60 क्वेश्चन है उनको जो है करने की चेष्टा करता हूँ। तो बिना देरी के साथ करते हैं। देखिए प्रश्न की शुरुआत। तो भारतीय होम रूल लीग की स्थापना 1916 की जो है वो स्थापना किसने की, इसका प्रश्न था। तो इसका सही उत्तर डी होगा दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक। इनकी 200 शाखाओं में जो है वो ये आंदोलन प्रचलित थी और इसमें साथ दिया एनी बेसेंट ने, लेकिन एनी बेसेंट यहाँ पर नाम नहीं है। तो बाल गंगाधर तिलक इसका सही और सटीक उत्तर होगा। अब आपको पूछा गया, देखिए निम्नलिखित में से जो स्लैश एंड बर्न कृषि होती है, स्थानांतरित कृषि होती है, उसको सम्मिलित करने वाला प्रश्न पूछा था। तो बेवर जो है वो मध्य प्रदेश में की जाती है, पोडू जो कि आपके आंध्र प्रदेश में की जाती है, कुमारी पश्चिम घाट और राजस्थान में वाल रहा, यानी ABCD जो क्रम है दोस्तों आपके वो बिल्कुल सही होगा। कौन सा क्रम, ABCD जो भी है ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन की ओर नजर डालते हैं दोस्तों। चलिए, स्थानीय ज्ञान को सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में क्यों शामिल किया जाना चाहिए? परीक्षाओं के लिए स्थानीय तथ्यों और आंकड़ों को याद करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, केवल एक विशेष समुदाय को परंपराओं को ध्यान केंद्रित करने के लिए, पाठ्यचर्या को छात्रों के वास्तविक ज्ञान के परिवेश को जोड़ने और सीखने के सार्थक बनाने के लिए, या पाठ्य पुस्तकों को पूरी तरह से सामुदायिक चर्चा में बदलने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही लग रहा है, सकारात्मक लग रहा है दोस्तों। 90% ये बिल्कुल सही है दोस्तों। पाठ्यक्रम जो है पाठ्यचर्या को वास्तविक जीवन के परिप्रेक्ष्य में जोड़ने के लिए, सीखने के लिए, सार्थक बनाने के लिए सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम जो है पाठ्यचर्या शामिल की जाती है। अगला देखिए, कौन सा सिद्धांत बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है या बौद्ध धर्म इसको नहीं मानता? तो पुनर्जन्म जो है वो हीनयान शाखा मानता है, कर्म कीजिए कर्म का फल मिलता है, यानी कर्मवाद पर विश्वास करता है, निश्चयवादी है लेकिन आत्मवाद को नहीं मानता, आत्मा को नहीं मानता दोस्तों बौद्ध धर्म। तो इसका सही उत्तर होगा बी। अगला देखिए, रूबिक्स के दो मुख्य प्रकार बताइए। तो रूबिक्स का मैंने जो है वो सर्च किया, रिसर्च किया, तो इसका सही उत्तर निकल कर आ रहा है दोस्तों, समग्र और विश्लेषणात्मक रूबिक्स। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। जीन ए शाहजहानी की मुख्य विशेषता क्या है? तो देखिए मैंने इसका रिसर्च नहीं किया लेकिन पिछले अनुसार जो है इसका सही उत्तर होगा खगोल शास्त्र। क्या होगा? खगोल शास्त्र इसका सही उत्तर होगा। अगला देखिए, जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सत्य कथन जो नहीं है इनमें से पूछा गया है? तो ये दोस्तों मैंने जो है वो पिछली बार किया दिया था, मुझे भी आइडिया नहीं और इसका मैं रिसर्च भी नहीं किया, ये मेरे से मिस रह गया। तो इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हो सकता है मैं यहाँ पर तुक्का लगा के दे सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है आपके एक एक नंबर की वैल्यू है, महत्व है। तो इस क्वेश्चन को 97 क्वेश्चन को आप अपने OMR पर जो है वो प्रश्न संख्या पर गोला लगा दीजिए। आप कहीं और से इस क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिएगा या मैं जो है वो मिलने पर टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर दीजिएगा इसके बाद। चलिए, ये दी गई उत्तर से दक्षिण को क्रम जमाने को पूछा गया। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले विंध्यन आएगी, फिर सतपुड़ा आएगा, फिर कौन सी पहाड़ी आएगी? महादेव पहाड़ी आएगी। इसका सही और सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रहेगा आपका सही उत्तर। अगला देखिए 99 क्वेश्चन, CV वैद्य ने जो है वो फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टिन किसको कहा? तो बप्पा रावल को कहा। किसने कहा? बप्पा रावल को जो है वो इन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के 118 ग्रेन के सलाहे थे दोस्तों। चलिए 100वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा भवन जो है वो चित्तौड़ में अवस्थित नहीं है? श्रृंगार सवरी बिल्कुल बनाया था, बेलका ने बनाया था, नवलखा भंडार चित्तौड़ में स्थित है, भामाशाह की हवेली, ये मंत्री थे तो इनको जो है वो मेवाड़ की भामाशाह के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुपारी महल, जो कि मेवाड़ के चित्तौड़ में नहीं है दोस्तों। चलिए अगला देखिए, ये आपके सिंधु घाटी सभ्यता सैंधव सभ्यता से प्रश्न पूछा गया 101वां की बनावली। अब देखिए बनावली का आप अपने क्रम जमा दीजिए। बनावली में देखिए मिट्टी के हल बने हुए मिले हैं बनावली में। किसमें? बनावली में। तो पहले का होगा। दूसरा, कालीबंगा में जुते हुए खेत मिले हैं, सोरतगोई जहां पर नहरों के अवशेष मिले हैं, और धौलावीरा में विशाल जलाशय के मिले हैं अवशेष। तो अब आपके अनुसार क्रम के अनुसार मुझे लगता है यहाँ पर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। कालीबंगा देखिए बनावली में मिट्टी का हल मिला है, कालीबंगा में जुते हुए खेत के मिले हैं, सोरतगोई में नहर और धौलावीरा में जलाशय, यानी इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। चलिए 102वां क्वेश्चन देखिए, सामुदायिक संसाधन के रूप में सांस्कृतिक संसाधन का उदाहरण है? तो मैंने जो है वो रिसर्च की, इन दो क्वेश्चनों में मैं बिल्कुल ही जो है वो द्वंद्व की स्थिति में आ गया। ये जो अगर आपके बी और सी हैं ये तो बिल्कुल कट जाएंगे, ये तो 100% नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे दो में भी यहाँ पर या तो ए होगा या डी होगा। लेकिन अगर
90% मुझे लगता है इस उत्तर का सही होगा, तो वो लगेगा पहाड़ियां और घाटियां, क्योंकि यहाँ पर सांस्कृतिक संसाधन पूछा है जो कि संस्कृति से टच होते हैं। तो पहाड़ियां और घाटियां पर लोग जो है वो मंदिर वगैरह बने हुए होते हैं, लेकिन खदानें और कारखाने से मुझे नहीं लगता कि सांस्कृतिक संसाधन है। लेकिन आप अपने क्वेश्चन पर गोला लगा लीजिएगा 102 पर, क्योंकि इसका राइट आंसर मुझे जो है वो दोनों में कंफ्यूजन है, लेकिन 90% इसका सही उत्तर पहाड़ियां और घाटियां होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 103वां, किस प्रजामंडल का संबंध सागरमल गोप्पा से है? तो सागरमल गोप्पा का संबंध जैसलमेर से है। अगला देखिए, भारत के संविधान के मूल कर्तव्यों का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? तो 51 क में वर्णन है दोस्तों। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? पहले तो ऋषभ देव हैं, और जो है वो अंतिम रूप से 24वें महावीर स्वामी थे, लेकिन पार्श्वनाथ इनके क्या है? नागफण भी इनके प्रतीक के रूप में। तो 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ इसका सही और सटीक उत्तर होगा। चलिए अगला देखिए, संसद में भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक यानी भारतीय डाक विधेयक जो कि जेबी जो है वीटो का प्रयोग सबसे पहले ज्ञानी जेल सिंह ने किया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगला देखिए 107वां, मसरू, मीरे, बादला और नौरंगशाही का संबंध किससे हैं? तो यहाँ पर देखिए जो मैंने उस आंसर की मैं लेकर आया, तो यहाँ पर महिलाओं के जो है कई प्रकार के कपड़े हैं, लेकिन आप अपने क्वेश्चन पर गोला लगा दीजिएगा 107 पर। मुझे इसका जो है वो आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसका सही उत्तर निकल कर आ रहा है, महिलाओं के लिए कई प्रकार के कपड़े। लेकिन आप एक बार गोला लगा दीजिए 107 पर, क्योंकि सही है, लेकिन मैं नहीं चाहता आपका एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों, जीवन जो है वो आपके लगा हुआ है। तो जो क्वेश्चन डाउट पर है मैं पहले ही बता देता हूं, वहां पर आप डाउट लगा दीजिए। ज्यादा नहीं, 4 और 5 क्वेश्चन 60 में डाउट में मिलेंगे, वो आप कहीं पर भी देख सकते हैं। लेकिन आपके 55-56 क्वेश्चन यहाँ से आपके जो है वो जांच हो सकती है, तो कोई दिक्कत की नहीं है। लेकिन जो बताऊंगा वो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। एल नीनो का जन्म सामान्यतः किस माह में होता है? तो सितंबर माह में होता है, इसका सही और सटीक उत्तर होगा। सितंबर और दिसंबर में डाउट है, लेकिन सितंबर इसका सही और सटीक उत्तर होगा। अगला देखिए, स्वपन पीरिया किसकी है? तो विजयदान देता की है, तो इसका सही उत्तर विजयदान देता। घरेलू हिंसा और महिला सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? तो देखिए 2005 में तो ये पारित हुआ, लेकिन 2005 ऑप्शन में नहीं था, तो अक्टूबर 2006 में ये अधिनियम लागू हुआ, तो 2006 इसका सही और सटीक उत्तर होगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज के 29 विषय कौन सी सूची में जोड़े गए? तो 11वीं सूची में जोड़े गए, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। जावा का प्राचीन नाम क्या है? तो यवन द्वीप जावा का क्या नाम है? प्राचीन नाम है। अगला देखिए, पृथ्वी के सतह पर भूकंप मूल से निकटतम बिंदु क्या कहलाता है? तो अधिकेंद्र कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? अधिकेंद्र। अगला देखिए, अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की योजना बनाते समय कौन सी बातों को महत्वपूर्ण या महत्व दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर देखिए, क्रियात्मक क्रियाओं का उपयोग, पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु को रटना, मूल्यांकन विधियों का जो है उपेक्षा करना, या सटीक लक्ष्यों से बचना। तो बिल्कुल 100% सही होगा अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का यानी क्रियात्मक क्रियाओं का उपयोग करना। यानी देखिए किसी भी पाठ्य पुस्तक को रटना नहीं होता है दोस्तों। मूल्यांकन विधियों का उपेक्षा यानी आप उस मूल्यांकन विधियों का मजाक उड़ाना चाहते हो, ये नहीं होगा। सटीक लक्ष्यों से बचना ये तो है ही नहीं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। अगला देखिए, निम्न में से सुमेलित नहीं है, तो मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। थार महोत्सव बीकानेर में नहीं मनाया जाता दोस्तों, बाड़मेर में मनाया जाता है। मरु महोत्सव जैसलमेर से, ये हाथी महोत्सव आपके जयपुर आमेर में मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर सुमेलित नहीं पूछा है, तो बी आपका सही रहेगा। मंगल पांडे ने बैरकपुर में विद्रोह कब किया दोस्तों? तो 28 मई नहीं होगा आपका, 10 मई नहीं होगा, 29 मार्च 1857 ये बिल्कुल सही होगा। और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे और ईश्वरी चंद्र को जो है वो फांसी की सजा दे दी गई। लेकिन आपको पूछा है विद्रोह कब हुआ, तो 29 मार्च 1857। पृथ्वी का अक्ष इसके कक्षीय पर कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो 67.5 डिग्री का बनाता है दोस्तों कोण। कितना? 67.5 का। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान में परियोजना का उदाहरण नहीं पूछा गया है दोस्तों? तो सामाजिक सर्वेक्षण का आयोजन करना, सहकारी बैंक का परिचालन करना, डाक टिकटों का संग्रहण करना और गणितीय समीकरणों का हल करना। तो यहां पर मुझे 2 प्रश्नों में द्वंद है, तो आप भी अपने क्वेश्चन पर गोला लगा लीजिए। ये डाक टिकटों का मुझे लगता है 100% होगा, ये भी है, लेकिन इन दोनों में से नहीं है। अगर 90% मुझसे पूछा जाए तो गणितीय समीकरण का हल, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे अलग लग रहा है। लेकिन आप अपने डाउट पर, जो डाउट है वहां पर प्रश्न पर OMR पर डाउट लगा देना, इस दोनों में से एक होगा। लेकिन ये होगा क्या अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये गणितीय वाला होगा, क्योंकि गणितीय समीकरण हल करना एक अलग चीज है और सहकारी बैंक का संचालन करना, दोनों में से एक होगा। अपना डाउट पर लगा दीजिएगा। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? तो कितने होंगे दोस्तों? 284, जो कि अंतिम बैठक में भी 284 सदस्य बैठे थे। अगला देखिए,
120वां सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में 5E का मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सक्रिय, अधिगम और सहगामी की जो है सहभागिता को प्रोत्साहित करना, ऐतिहासिक घटनाओं को याद करना, रटने की तकनीकों पर ध्यान देना या केवल व्याख्यान आधारित शिक्षण को जो है प्रोत्साहन देना। तो 120वां मुझे लगता है बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा है? सक्रिय, अधिगम और जो है भागिता है उसको प्रोत्साहित करना। ये 5E मॉडल है दोस्तों। 121वां क्वेश्चन देखिए आपके, सामाजिक विज्ञान की वर्तमान रणनीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पाठ्य पुस्तकों की कहानी जो है प्रतिस्थापित करना, केवल ऐतिहासिक तथ्यों को ध्यान केंद्रित रखना, छात्रों की भागीदारी को कम करना, घटनाओं को सुव्यवस्थित और रोचक मौखिक विवरण प्रस्तुत करना। 90% इस क्वेश्चन का सही उत्तर यही होगा दोस्तों। लेकिन मैं फिर कह देता हूं, यहाँ पर ए और डी में मुझे लग रहा है, लेकिन 90% मुझे लगता है यही होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए सामाजिक विज्ञान में वृत्तांत यानी आप घूमने जाते हो, उसकी रणनीति में मुख्य क्या रहता है कि घटनाओं को सुव्यवस्थित से तैयार करना, रोचक मौखिक विवरण प्रस्तुत करना। ये मुझे लगता है डी इसका सही होगा, लेकिन ए और डी में अभी डाउट रखते हैं, लेकिन मुझे लगता है 90%, 95% यहां पर इसका डी होगा। अगला देखिए, भारत में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? तो राजस्थान लगा दीजिए बिना देखे। अनुसूचित जातियों का पूछा गया है, तो कितने जो है वो पद आपके आरक्षित किए गए? तो 84। अनुसूचित जनजाति के 84 हैं और 47 पूछे अनुसूचित जाति, लेकिन यहाँ पर 47 और 84 में कंफ्यूजन है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर 84 इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि जहाँ पर मैंने 1-2 तथ्य देखे वहाँ पर 84 बता रहा है। चलिए अगला देखिए, कमला व इलायची नामक महिला चित्रकारों का संबंध राजस्थान की किस शैली से है? तो नाथद्वारा शैली इसका सही उत्तर होगा। मौर्यकालीन, यहाँ पर मैं अपनी गलती जो है स्वीकारता हूँ, क्योंकि जब आंसर की लाई थी वहाँ पर मैंने कहा राजकीय मुद्रा होगी, लेकिन नहीं, यहाँ पर जो है वो मैंने छात्रों से पूछा गया, वहाँ पर राजकीय मुद्रा बताई, लेकिन इसका पूछा गया कि तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता है? तो देखिए निष्क कहा जाता है सोने के सिक्के को, कारसापण आपके चांदी का सिक्का था, लेकिन मासक जो कि क्या है? तांबे का सिक्का था। कौन सा? तांबे का सिक्का मासक था, तो इसका सही उत्तर डी होगा। मूल्यांकन प्रक्रिया में 3 परस्पर संबंधित घटक कौन से हैं? तो घटक कौन से? तो उद्देश्य, शिक्षण, अनुभव और मूल्यांकन, ये बीएस ब्लूम ने भी दिए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही और सटीक उत्तर होगा दोस्तों। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी के ऋग्वेदी काल में 10 रागी युद्ध लड़ा गया? तो पुरुषणी नदी के किनारे। गुरु नानक का जन्म पूछा गया, तो 1469 में गुरु नानक जी का जन्म हुआ दोस्तों। कौन सा बांध मध्य प्रदेश में स्थित है? तो राणा प्रताप सागर राजस्थान, कोटा बैराज राजस्थान, ज्वार सागर 99 मेगावाट का राजस्थान में, लेकिन गांधी सागर बांध कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा ए। खादर और बांगर भारत में कौन सी मृदा के उदाहरण है? तो गंगा घाटी के मैदान में ये मिलती है, तो जलोढ़ मृदा इसका सही उत्तर होगा, जलोढ़ मृदा, ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान में कमली, ताल और राजेश्वरी से संबंधित है, तो ये खनिज तेल विजय शक्ति, राजेश्वरी और ये इस प्रकार से कौन से है? तो ये खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के उदाहरण है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। कालीबंगा सभ्यता की खोज 1951-52 में अमलानंद घोष ने की। जुते हुए खेत भूकंप के साक्षी है, सर्वप्रथम इसके कौन से? बीबी लाल बीके था पर इसके उत्खनन करता, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमलानंद घोष। अगला देखिए, इलाहाबाद प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख संस्कृत भाषा में संपू शैली में स्थित है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के बारे में बताई गई है, इसकी रचना किसने की? तो हरिशैन, इसका सही और सटीक उत्तर होगा। भारत के 2 राज्यों के मध्य विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो मौलिक अधिकार, इसका सही और सटीक उत्तर होगा दोस्तों। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान जो कि शुष्क वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में है दोस्तों, जोधपुर। काजरी कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। वह मौलिक अधिकार जिसमें बाल संरक्षण व बाल अधिकारों को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, तो अनुच्छेद 23 व 24 यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका सही उत्तर होगा। अधोलिखित में से मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक केंद्र नहीं रहा, तो देखिए तक्षशिला राज जो है केंद्र रहा, उज्जैनी रहा, स्वर्णगिरी जो है कुर्नूल कर्नाटक रहा, लेकिन कौशाम्बी जो कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शारीरिक कौशल में सुधार करना, छात्रों को उनके समाज और पर्यावरण को जानने, समझने और समायोजन में मदद करना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिना देखे आंखें बंद करके ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य रहता है दोस्तों समाज से जुड़ना, समाज की जो है व्यवहारिक जानकारियों का पता लगाना। किस संत को चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सल्तनत जो है सुल्तान सिकंदर लोदी ने राजस्थान में भूमि जो है माफ कीजिए भूमि दी? तो जसनाथ जी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए।
चलिए, निम्नलिखित में से आर्य समाज के सिद्धांतों में जो है रहा, इसका मैंने रिसर्च भी नहीं की, मुझे जो है वो समय लगा, तो मैंने जो है वो यहाँ पर इसको डाउट में रखा। तो आप अपने आंसर OMR पर आंसर की पर 140 क्वेश्चन पर गोला लगा लीजिएगा कि ये क्वेश्चन मुझे बाद में कहीं देखना है, तो बाद में देख लीजिएगा। और मैं आपको टेलीग्राम पर लाकर दे दूंगा, जो भी डाउट पर रखे हैं इसके उत्तर टेलीग्राम पर भेज दूंगा। तो टेलीग्राम इस क्लास को देखने के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर मैं आपको भेज दूंगा। और इसका क्या होगा, ये 15 डिग्री देशांतर वाला प्रश्न पूछा गया, तो यहाँ पर दोपहर के 2 बजेंगे, कितने बजेंगे, दोपहर के 2 बजेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला देखिए, धात्विक खनिजों का समूह पूछा गया है, तो मैंने ये जब आंसर की लेकर आया बिल्कुल सही बताया था, लोहा, तांबा और सीसा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, सोशल नेटवर्किंग, ये मुझे मिला नहीं है, आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा। 143वें क्वेश्चन पर आप अपने OMR पर क्वेश्चन था ऐसे है ना 143, इसको गोले पर लगा दीजिएगा, ये क्वेश्चन टेलीग्राम पर भेज दूंगा। मगध महाजनपद के बारे में ये भी मैंने जो है वो रिसर्च नहीं की, 144वें, 43वें और 144वें क्वेश्चन को डाउट पर लगा दीजिएगा। अगला देखिए, भारत के संविधान के अनुसार राज्य की विधेयिका निम्न में से किस विषय पर कानून निर्माण नहीं कर सकती, तो आपके किसके बंदरगाह पर नहीं, ये क्या कौन सी केंद्र सरकार इस पर कर सकती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ है, तो लाखेरी में। सर्वाधिक उत्पादन निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में किया जाता है, लेकिन पहला कारखाना बूंदी के लाखेरी में आपके खोला गया, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत के संविधान संशोधन में मताधिकार कौन से 326वां अनुच्छेद पूछा गया था, जिसमें 21 से 18 वर्ष कर दी, तो 61वां संविधान संशोधन, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। देवगढ़ के दशावतार मंदिर, ये मंदिर उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सही है, निर्माण ऊंचे सबूतरे पर किया गया, ये मंदिर शिखर युक्त मंदिर है, तो ए, बी और सी तीनों सही है दोस्तों। अगला देखिए, 1857 की क्रांति में नाना साहब और उनके परिवार को राजस्थान में किसने शरण दी, तो कोटारिया के ठाकुर जोत सिंह है, इन्होंने शरण दी। अंतिम क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर सर्वाधिक जो है वो कोरियोलिस बल कहां पर होता है, तो ध्रुवों पर होता है, ऑप्शन नंबर सी। अब जो 4 या 5 क्वेश्चन मैंने डाउट पर रखे मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन हो जाइए, बाकी क्वेश्चन मैंने आपको पूरी करवा दें। और किस सब्जेक्ट की करवाने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पूरी आंसर की आपके समक्ष मैंने रख दी है, सामाजिक SST की 4-5 क्वेश्चन है, टेलीग्राम पर भेज दूंगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर दीजिएगा। और इस चैनल को, इस वीडियो को, इस क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।